ठीक है, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको 9th का जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है? अब्राहम लिंकन लेटर टू हिज सन्स टीचर। थोड़ा देखिए क्या क्या है, एपॉस्ट्रोफी ये सब प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में दो विधा होती है, एक गद्य होता है, एक होता है पद्य। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, गद्य माने जिसको क्या कर सके, कहानी के रूप में रहता है। पद्य माने जिसको हम गा सकते हैं, गाना की तरह गा सकते हैं उसको। तो ये क्या है, गद्य है कि पद्य है? हाँ, इसको अंग्रेजी में पोएम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पोएट्री में आता है, ये आपको पोएम है। और इसको जो है सो मैंने क्या कहते हैं कि जो राइटर होते हैं इसके उसको क्या बोलते हैं? पोएट्री के राइटर को पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएट। और कहानी के जो लिखने वाले उसको बोलते हैं राइटर। राइटर जो है सो अलग अलग, आप फिल्म में देखिएगा तो आप तो भगा देते हैं शुरू में, कौन उसको कहानी लिखे हुआ है, कौन उसको सजा माने रूप सजा कौन सजाया हुआ है, ड्रेस का कौन सजाया हुआ है, म्यूजिक कौन दिया हुआ है, डायरेक्शन कौन किया हुआ है, डायलॉग राइटर कौन है, वो शुरू में रहता है। कंपटीशन में वही चीज से पूछता है, ये नहीं पूछता कि कैसे मार रहा था, है ना, वो सब नहीं पूछता। वो सब हमको आपको एक्शन में अच्छा लगता है। चलिए, अब्राहम लिंकन ये बेचारे जो है से बहुत ही महान व्यक्ति बाद में बने, लेकिन कष्ट इनका बहुत ही माने कष्ट में इनका जिंदगी रहा। ये आपको अमेरिका के जन्मे थे। कहाँ थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहाँ के? अमेरिका। अमेरिका जानते हैं ना? लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान, माइकल देखा, बेबन देखा, सब देखी मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। बात इंडिया की नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में। चलिए सब आदमी एरोप्लेन में सवार हो जाइए, मन से चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका, अमेरिका गाना सुने हुएगा तो जो हम बोले होंगे समझ में आ गया होगा। चलिए, इनका ज्यादातर जिंदगी जेल में कटा, लेकिन ये हम उस पक्ष को नहीं बोलेंगे। इनका था अब्राहम लिंकन माने लिंकन, जैसे निर्मल पेन तो निर्मल की कलम, है ना, कहेंगे सोनम्स बुक तो सोनम की किताब, है ना। तो इसी तरह से अब्राहम लिंकन माने अब्राहम लिंकन की, काके की, संबंध काके की होता है ना, कर्ता ने कर्म को करने से संपादन, है ना, सब पढ़े हुए। तो का तो अब्राहम लिंकन का लेटर माने चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़ों दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। ऊपर ये पैगाम लिखा है, अंदर वो प्रदेश को जाने वाला, लौट के न आने वालों, ऐसे है। तो लेटर माने चिट्ठी। तो अब्राहम लिंकन की चिट्ठी किनको है? टू हिज, उसके सन्स, सन माने बेटा, यशुएन सन माने सूर्य, यशुएन सन माने संडे, यशो एन डी ना लिख दीजिएगा, मंडे में एम होता है, इसमें क्या हो जाएगा? संडे, सन माने सूर्य का दिन, SUNDAY। यहाँ पर सन्स टीचर्स, सन्स माने बेटा का, टीचर माने अब्राहम लिंकन का लेटर किनको लिखा हुआ है? माने उनके बेटे के शिक्षक को, अर्थात उनके बेटे को भी तो कोई पढ़ाए होंगे ना। कोई कितना भी बड़ा आदमी है, जाना तो होगा, इस शिक्षा लाइन से जाना ही पड़ेगा। आप भले बड़े बन जाएंगे, कल DM बनेंगे, हमारे माने हम आपके क्षेत्र में होंगे, आप उस विधि संबद्ध कार्रवाई हम पर करेंगे, लेकिन अभी बच्चा है तो उस अनुसार तो चलना पड़ेगा आपको। सभी लोग माने रहते हैं। तो देखिए क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। इसमें यह कहा गया है कि भैया हमारे बेटा को सब चीज बताना, पढ़ाना, लेकिन इतना किताबी कीड़ा नहीं बना देना, किताबें खाली ऐसे लेकर के, है ना, वो शिवानी लगती है नानी, है ना गाना, कि खाली किताब उताबे ना देखित रहे और जीवन का जो आनंद है उसको कुछ मिले नहीं, है ना। इतना भी नहीं करा देना कि बोर हो जाए जीवन में। जीवन में खाली पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन खाली इतना नहीं किताबी कीड़ा हो जाइए कि बाहर में आपको कुछ, आप कहीं घुल मिल नहीं माने पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिंदगी फिर यही पर माने आपको लगी हुई है ना। तो उसको क्या हुआ, अब्राहम लिंकन कहे कि मेरे बेटा को खूब पढ़ाइएगा, लेकिन कुछ कुछ नहीं करिएगा। हे गुरुजी, आपसे हमारी प्रार्थना है ना, नम्र निवेदन है। क्या क्या है सो देखते हैं। उनके बेटे के शिक्षक को उनकी जो चिट्ठी है सो देखिए क्या है। ही विल हैव टू लर्न, आई नो, मैं जानता हूं कि उसको कुछ सीखना पड़ेगा। जब विद्यालय में जाएगा तो क्या होगा, उसको कुछ सीखना है। जब हमारे बेटे आपके यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, उसको कुछ सीखना है।
मान के चलिए कि मान लीजिए कि अब्राहम लिंकन है, हम भी जैसे किसी के बेटा, आप भी किसी के बेटा बेटी है, तो एक तरह से प्रत्येक बच्चा के लिए शिक्षा को एक है, क्या है, सो देखिए, दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट, हमारे बेटे को सीखना है कि भैया दुनिया में सभी लोग सीधे सपाटे नहीं होते हैं, सभी लोग ईमानदार नहीं होते हैं। हमारे बेटे को बताना, हे गुरुजी बताना कि इस दुनिया में सभी लोग क्या होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, माने सब एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल मेन आर नॉट ट्रू, सब सच्चे भी नहीं होते हैं, है ना, सच्चे भी नहीं होते हैं। दिल मेरा तोड़ दिया मैं बुरा क्यों मानूं, है ना, तो दिल जब से टूट गया अजाने कहे कैसे जीते हैं। तो ये सब दिल टूटे ना टूटे, इसके लिए हमको आदमी की परख पहले चाहिए कि नहीं, ताकि समझेंगे कि कौन आदमी हमको धोखा देने वाला है ना। और नहीं तो अंत में वही सब क्या कहते हैं, काश अगर ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, टूट भी जाता दोस्ती में तो तकलीफ न होती जीने में, माने दो दिल लेकर के, है ना। तो कहने का अर्थ आदमी की परख होनी चाहिए, नहीं तो कौन किस समय कब कहाँ कैसे धोखा दे दे आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहना, वो बोले कि गुरुजी मेरे बच्चा को बताना कि उन्हें बहुत चीज सीखना है, सभी लोग ईमानदार नहीं होते हैं, सभी सच्चे भी नहीं होते हैं, है ना, बट टीच हिम एल्सो दैट, लेकिन इसके अलावा कुछ और सिखाना है। गुरुजी आपसे मेरा निवेदन है, राष्ट्रपति का आपसे निवेदन है, हमारे बेटे के लिए उन्हें कुछ और चीज सिखाना। क्या सिखाना, क्या देखिए, फॉर एवरी स्काउंडल देयर इज अ हीरो, प्रत्येक जो है सो क्या कहते हैं, कोई भी चीज होता है तो उसमें कोई हीरो होता है, कितना भी माने बुरे से बुरी स्थिति में भी क्या हीरो किसको बोलते हैं, हीरो। और गुंडा में क्या अंतर है, गुंडा और चावल में क्या अंतर है, गुंडा को खाते हैं सानी बोसते हैं और चावल को खाते हैं। चलिए, तो हीरो होता है क्या, जो एकदम बुरा स्थिति से लड़ता रहे, है ना, हमेशा, कितना भी उसको क्या होता है, दुख आता है, लेकिन ऐसा नहीं भाग जाता है एकदम। देखते हैं हम आप भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम भाग जाओ, हीरोइन को कहेगा तुम भाग जाओ, अब वो क्या करेगा, अपना रहेगा। तो हीरो का कहने का अर्थ होता है जो बुरे स्थिति में भी लड़े, है ना, और टिके रहे। तो चलिए उसको क्या कहते हैं, दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, उन्हें बताना कि भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी है तो कोई ना कोई ऐसा ईमानदार एक नेता है। भ्रष्ट नेता के लिए भी क्या है, माने भ्रष्ट से भ्रष्ट कोई आदमी पॉलिटिशियन में राजनीति करने वाले लोग हैं तो वहां भी ईमानदार है। जैसे कि हम लोग खुद बताते हैं, ये सामने आप देखे होंगे, ये निशान, हम लोग छुट्टी में थे सब लोग को, तो ये मैंने हाल फिलहाल में एक ऐसे की जीत हुई है जहाँ करोड़ों का खेल चलता है। अब वो एकदम समझिए कि मैंने एक शिक्षक है जो कि मान ली उनको नौकरी से हटा दिया गया, है ना, बर्खास्त कर दिया गया। अब खड़े हुए बिना पैसा के मैंने एमएलसी जीते हैं। बाकी ज्यादा आप जान लेंगे, ऑन कैमरा ज्यादा नहीं बता सकते हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ हुआ कि उन्हें बताना कि बुरे से बुरे लोग यदि राजनीति करने वाले हैं तो उनके बीच में भी कोई एक लीडर होता है, एक ईमानदार नेता होता है ना। टीच हिम फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, उन्हें बताना कि दुनिया दुश्मनों से क्या है, भरा पड़ा है, तो कोई ना कोई उसमें क्या होता है, एक दोस्त भी होता है ना। और नहीं तो खाली ऐसे ही नहीं कहना, तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तो ये खाली उसको रोने के लिए नहीं बताना, उन्हें बताना कि बुरी परिस्थिति में भी क्या करना है, हीरो की तरह आपको एक्ट करना है। प्रत्येक दुश्मन के बीच में क्या होता है, एक दोस्त होता है, सच्चा दोस्त होता है। चलिए, दोस्त जानते हैं ना, दोस्त दोस्ती में खुदा होता है, दोस्त दोस्ती में खुदा होता है। एहसास तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। चलिए, इट विल टेक टाइम, आई नो, हम जानते हैं ये सब चीज सिखाने में, हमारे बेटे को जब सिखाएंगे इसमें समय लगेगा, आपको समय लगेगा। मैंने किनको करे, गुरु जी को चिट्ठी के माध्यम से, बट टीच हिम इफ यू कैन। लेकिन हे शिक्षक महोदय, हे प्रधान, हे हमारे अध्यापक जी, यदि आप मेरे बेटे को किताबी चीज के अलावा ये सभी सिखा पाते हैं तो हमें क्या होगी, खुशी होगी, हमें क्या होगी, खुशी होगी। चलिए, और हमें ऐसा लगता है सिखा सकते हैं, यू कैन माने सकना। दैट ए डॉलर अर्न इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, उन्हें बताना कि $1 जो है सो माने कमाया हुआ जो डॉलर है वह क्या है, 5 पाउंड, माने पाउंड है, डॉलर है, रुपया है, मोरू है ना, जाके तो उससे ज्यादा वैल्यूबल है। क्यों, कहने का अर्थ क्या हुआ, ईमानदारी से हम कुछ कमाते हैं उसका क्या है, ईमानदारी से कमाते हैं उसका क्या है,
वैल्यू है। जैसे मान लीजिए हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो सैलरी हमको नहीं ना आएगा, क्या सैलरी घट जाएगा? आएगा, लेकिन अंदर में संतुष्टि नहीं होगी, है ना। जो भी देखेगा कहेगी मास्टरवा, है ना, ऐसे ही बोलेगा, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ कोई भी जॉब में तो उन्हें बताना ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, वो आपको क्या कहते हैं, डॉलर जो है वह 5 पाउंड से भी ज्यादा कीमती है। ईमानदारी से आप जो भी चीज करते हैं उसका वैल्यू है, ये बताना। माने हमारे बेटे को क्या बताना, ईमानदारी का गुण सिखाना। टीच हिम टू लर्न टू लूज, उन्हें बताना कि जीवन में खोना भी पड़ता है ना, असफलता भी होना पड़ता है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए क्या यह प्रयास सबका अधूरा था। उन्हें बताना असफल, ये ना कि तुम क्यों गिर गए, काहे फेल हो गए। उन्हें बताना कि भाई असफलता तो आती है जीवन में सबको, उन्हें उठने के लिए आप कितना बार गिरते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन गिरने के बाद कितना बार आप उठते हैं उस बात का वैल्यू है। क्योंकि जीवन में कभी ना कभी क्या होगा, है ना। तो उन्हें बताना कि भाई लूज माने खोना, माने हारना, उससे ज्यादा बताना कि भाई एल्सो टू एंजॉय विनिंग, नहीं जीतने का भी आनंद ले। क्या ले? विनिंग माने, विन माने होता है विनर, जीतने वाला। स्टीर हिम अवे फ्रॉम इनवी इफ यू कैन अवे, उसके अंदर में जो भी सब माने उल्टा सीधा बात उससे उसको दूर रखना, उससे क्या रखना, उसको दूर रखना। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ द क्वाइट लाफ्टर, लेकिन ऐसा नहीं बता देना जैसे एक है खूबसूरत है फिल्म में, वो बड़ी खूबसूरत हो, है ना, उसी में ए शिवानी तू लगती है नानी, पैदाशी खानदानी, फ्लॉप है कहानी, तू जो अगर रास्ता काटे बिल्ली मर जाए। माने वो हीरोइन रहती है, मेडिकल की तैयारी करती रहती है। तो कहने का तो इतना नहीं है कि हमेशा एकदम क्या हाल समाचार इंस्टॉलमेंट में हंस रहे, अंदर में क्या रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। उन्हें बताना कि भाई सीक्रेट ऑफ द क्वाइट लाफ्टर, कि अंदर में जो खुशी होती है, हंसी होती है, उसका भी महत्व बनाना है। हमेशा वैसे गंभीर रहे, है ना, देख करके हम दिकरा लगे, है ना, हम दिकरा से देखे में ना गोपी बहू में। चलिए चलिए, लेट हिम लर्न अवे दैट द बुलीज आर द इजिएस्ट टू लीक, उन्हें बताना कि भाई बुरे लोग को झुकाना बड़ा आसान होता है। उन्हें बताना कि बुरे लोग को झुकाना बड़ा आसान होता है। क्या बताना है गुरुजी? मेरे बच्चे को बताना कि बुरे लोग को झुकाना क्या है, बड़ा आसान है। टीच हिम इफ यू कैन, यदि आप सिखा सके तो सिखाना। द वंडर ऑफ बुक्स, उन्हें बताना किताब में क्या क्या माने चीज होती है, क्या क्या इसमें आश्चर्य भरा होता है। किताब में है, अब देखते हैं किताब लाइब्रेरी सब आई उसमें पढ़ेंगे, हम भी थोड़ा सा पढ़ रहे थे, खोए हुए थे उसमें, है ना, जागे जागे खोए खोए रहते हैं, वो तो फिल्म में गाना चलते रहता है। अब किताब ही पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जैसे अभी आप कहीं पर चले गए होंगे अमेरिका, चलिए। बट also give him quite time to ponder the eternal mystery of the birds in the sky, लेकिन उन्हें कहना कि भैया उसको समय देना, लेकिन उन्हें बताना कि क्या कहते हैं कि कोई चिड़िया जो होती है ना, कोई चिड़िया, तो चिड़िया जब आकाश में उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है। चिड़िया उड़ती है आकाश में, मगर रहता है कहाँ बताओ तो? है चिड़िया उड़ती है आकाश में, मगर रहता है कहाँ? पानी में, पानी में। मगर माने मगरमच्छ कहाँ रहता है? हाँ तो वही ना बोला हम, चिड़िया उड़ती है आकाश में, मगर रहता है कहाँ? मगर माने मगरमच्छ कहाँ रहता है? हाँ चलिए देखिए, तो उन्हें क्या बताना, देखिए गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बताने के लिए, है ना। चलिए उन्हें क्या बताना सो देखते हैं। उन्हें बताना कि भाई द पॉन्ड ऑफ द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन द स्काई, आकाश में जब उड़ रहा होता है कोई चिड़िया तो कितनी सुंदर लगती है ना। वो तो गाना में कहते हैं, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। चलिए ये तो दूसरी बात है, फिल्म का। अब आप आकाश में भी ताकिए, चिड़िया सब शाम में लौटती रहेगी, ग्रुप बना बना के चिंग चिंग चिंग, है ना, कितना अच्छा लगता है। कभी देखे तो कहना है गुरुजी ये सब बताना, लेकिन मेरे बेटे को ये भी कहना कि भाई अपना समय कहाँ देना है, माने आकाश में जो चिड़िया उड़ रही होती है लौटते समय मॉर्निंग में, उसकी खूबसूरती जो होती है, अति बगुला उड़ल जो पनापति दे ले जो, ऐसा होता है ना। आप लोग अपने मैंने बड़ी दीदी से पूछेगा, चाहे मम्मी से बताएंगी, पहले जब आकाश बादल के समय में चिड़िया उड़ता था ना, बगुला बगुला उड़ल जो पनापति दे ले जो, यहाँ पर उजला करने के लिए, है ना, ऐसा होता था। पूछेगा आप लोग। चलिए उन्हें बताना कि आकाश में चिड़िया उड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। चलिए
बीज इन द सन। और सुनिए, मधुमक्खी जब क्या होता है, सूर्य में जब चल रहा होता है कितना सुंदर लगता है। एंड द फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिल साइड। और किसी पर क्या रहता है, कोई फ्लावर रहता है, उन्हें बताना कि जब फ्लावर कोई पहाड़ पर खिला रहता है तो कितना सुंदर लगता है, सो बताना। क्या बताना, क्या बताना उसको, क्या बताना, उन्हें बताना कि फ्लावर कोई कितना सुंदर रहता है जब कहाँ खिला रहता है, पहाड़ पर चाहे कहीं पर। उन्हें बताना कि जब कोई पहाड़ पर खिला रहता है तो कितना सुंदर लगता है, सो बताना। क्या बताना, क्या बताना, बोलिए ना क्या बताना है। सो नहीं बताना है तो नहीं बताइए, लेकिन बताइए तो सही। कैसे नहीं बताएंगे आप, नहीं बताइएगा तो नहीं बताइए, नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, नहीं बताना तो नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताना तो नहीं बताइए। चलिए, तो उन्हें यह बताना कि जो मैंने फूल सब खिले रहते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इन द स्कूल टीच हिम, उसको विद्यालय में क्या सिखाना, विद्यालय में क्या सिखाना, इट इज फार ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। बार बार फेल करना, ईमानदारी से फेल करना, बेईमानी से चीट करके पास करने से ही काफी अच्छा है। उन्हें क्या बताना कि यह ऑनरेबल है, बहुत प्रतिष्ठा वाली बात है। यदि फेल भी करते हैं तो प्रतिष्ठा का विषय है। यदि आप पास होने के लिए चीट किए, चीट करना माने क्या होता है ना, तो ऐसे नहीं करता। हीरोइन जब कुछ हो जाता तो यू चीटेड मी, यू चीटेड मी, यू चीटेड मी, माने चीट माने चीट करना, यू चीटेड मी ने आपने हमें, तुमने हम लोग को धोखा दिया। चलिए, है ना, आई किल यू, आई विल किल यू, है ना, ऐसा डायलॉग हमेशा सुनने में आता होगा। चलिए, टीच हिम टू हैव फेथ, उनको कहना विश्वास रखे, इन हिज ओन आइडियाज, अपने विचार में, इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम देयर आर रॉन्ग, जब दुनिया कहे कि सब गलत है फिर भी यदि मेरा बेटा सही है तो उन्हें बताना कि तुम यदि सही हो, अंदर से सही हो, और दुनिया तुम पर उल्टा इल्जाम लगाती है तो भी तुम उस पर नहीं जाओ। अपने में विश्वास रखना, कहाँ रखना है, अपने में विश्वास रखना सिखाना। जब दुनिया उसको क्या करी, रॉन्ग, क्या करी हो, रॉन्ग करी हो, गलती कर रही हो। टीच हिम टू बी जेंटल, कहना कि जेंटल बनो, माने क्या होता है, भद्र पुरुष, अच्छा से व्यवहार करने वाला, शालीनता से, है ना। विथ जेंटल पीपुल, अच्छे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करने का बताना। एंड टफ विद द टफ, जो क्या है, जो बुरे से बुरा की तरह और अच्छे से अच्छा की तरह बताना कि जो जेंटल उसको जेंटल है ना। माने कहीं कहीं क्या होता है, डायलॉग कहीं होता है, डायलॉग कोई बोलिए अच्छे के लिए अच्छा, बुरा के लिए बुरा बोलते हैं, तो वही होता है। दूध मांगोगे तो हाँ, कसीर मांगोगे तो चीर देंगे, माने जैसे को तैसा। चलिए, ट्राई टू गिव हिम, ट्राई टू गिव माई सन, मेरे बेटा को क्या बताना, थोड़ा देखिए। द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज गेटिंग द बैंड बैगन, उनको बताना कि भीड़ को फॉलो मत करो, भीड़ को फॉलो नहीं करो। ऐसा नहीं कि जहां बहुत लोग रहते हैं तो वो क्या होता है, वो सही होता है। बहुत आदमी बोलेगा 2 2 5 हो जाता है, 10 आदमी, एक आदमी कहेगा 2 2 4 होता है, तो क्या सही क्या होगा। तो उनको कहना कि क्राउड, भीड़ जो कहती है वही बात सही नहीं होता है। उसको नहीं कहना कि भीड़ की तरह उसको फॉलो करे, उसको कहना चाहिए मैंने एकदम सही हो तो सही रहो, भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, अब ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी तो बहुत दुकानदार जाता है तो बढ़िया का सामान होगा, और जहां पर कम है वैसे भी सोना के दुकान में कम लोग जाता है, तो सोना का दुकान खराब होता है क्या, है ना। चलिए, हीरा में तो और कम भी जाता है। चलिए, टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, कहना कि सभी लोगों को सुने, क्या है, सबकी सुने। बट टीच हिम एल्सो टू फिल्टर, लेकिन कौन किस भाव से बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, उसे फिल्टर कर सके। फिल्टर क्या करता है, पानी को छान लेता है, तो छान लेवे, है ना, छान लेवे, पानी पीजिए जान कर और दोस्ती कीजिए छान कर, है ना, कि कौन मेरा नहीं तो है। मैंने क्या कहते हैं कि फिर दोस्त दोस्त न रहा वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं, वो जो दोस्त वाला वो गाना भी नहीं चल रहा, आप लोग बड़ा सुनते हैं, कौन दोनों, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ऐसा दोस्त को फिल्टर कर सके, इन्हें कहते रे दोस्त, रे हम चोरी करे जाए छोड़ साथ ना देवे तो क्या दोस्त, है ना। समझिए, जिसमें दोस्त रहे उसको दोस्त ना बनाए, फिल्टर करने का। एल्सो दैट
hears on the screen of truth and take only the good that comes through। और कोई भी बुरा से बुरा चीज में जो अच्छा चीज रहे उसी को ग्रहण करे, बुरा से बुरा चीज में क्या करे, अच्छा चीज को ग्रहण करे, ऐसा उनको बताना। टीच हिम इफ यू कैन, हे गुरुजी यदि मेरे बेटे को आप सिखा सके तो, हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, जब कोई दुखित रहे, दुख में कैसे हंसा जाता है उसको बताना मेरे अति को। जब मुंह लटकाए रहे इसका सोल्यूशन नहीं होता है। हमेशा जितना देर आप दुखित रहते हैं, फोटो भी खिंचवाते थे, कहते थोड़ा मुस्कुराइए, तो तनका मुस्कुराते थे, कितना सुंदर आता है, अच्छा फोटो नहीं आया, आंख अच्छा से नहीं हुआ, थोड़ा मुस्कुराइए, तो अंदर में भगते हैं। तो उन्हें बताना कि दुख से दुख में क्या है, मुस्कुराने की शक्ति होनी चाहिए। चलिए, टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स, आंसू गिराने में कोई शर्म की बात नहीं है। आंसू क्या होता है, आंसू क्या है, उसके अंदर भावना है तब तो, है ना। ये आंसू पर एक गाना आती है, आप सुनिएगा। माना इन आंखों में नमी ही नमी है, मगर इस नमी पे दुनिया थमी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, अंधेरों से मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। माने अच्छा विचार है, आपको दुख में हंसने की शक्ति है, वही आपका दोस्त है ना। तो बुरे से बुरे समय में आंसू गिराने में कोई दुख की बात नहीं। आंसू ऐसा नहीं कि आंसू जो कहता है कि आंसू गिराता है, तो ऐसे नहीं, आंसू गिराने कमजोरी का निशानी नहीं है, उन्हें बताना। और दुख में भी क्या करे, मुस्कुराए। चलिए, टीच हिम टू स्कॉल्प एट, टीच हिम टू स्कॉल्प एट साइनिक्स एंड टू बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, कहना कि बहुत मीठा भी नहीं बनना चाहिए। क्या है, मीठा भी, लेकिन ज्यादा मीठा भी नहीं बनिए हर जगह। ज्यादा सीधा बांस रहता है, क्या होता है, आप जाइएगा बांस के कोपर जहां रहता है, बांस के क्या उसको बोलते हैं, बोते का बांस जहां रहता है, हाँ घौद, घौद केरा का होता है ना, हाँ तो कोपर टेप होता है। तो बांस में से किसी जो सीधा लकड़ी रहता है वही बांस को काटता है, एकरे काट ले, एकरे धर्म करी बना। तो सीधा आदमी को लोग जल्दी से काटता है, तो उनको कहना कि ज्यादा सीधा भी, हाँ टेढ़ टार को देखते हैं, टेढ़ टार आदमी को कह के ना हम लोग उल्टा देते। चलिए, कुर्सी पर से ना बात उल्टा देगा। चलिए, टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट bidders but never to put a price tag on his heart and soul। मैंने कहने का अर्थ है उसको किसी भी हाल में मन और आत्मा और क्या करना चाहिए, दिल से समझौता नहीं करे, इतना जो है सो मैंने बनाना है ना। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स, उसको कान बंद करने के लिए सिखाना। क्या करना, हमारे बेटे को क्या सिखाना, कान बंद कर लो। जब टीचर पढ़ा रहे हो तो कान बंद कर लो, हल्ला करना शुरू कर दो, है ना। तो कान बंद करने के लिए सिखाना, किसके लिए, देखिए, टू अ हॉलिंग मॉब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। उनको सिखाना कि कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन तुम सही हो तो लड़ना। फाइट माने लड़ना, मॉब माने सब लोग उल्टा रास्ता पर है, तुमको लगे कि हम सही पर है, तुम लड़ना। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं और कितनों कुछ कहे, फलाना चिलाना कुछ कहे, वो क्या कर ले, कान बंद कर ले, है ना। तुम सही पर है तो लड़ना, नहीं ना कि सबकी सुनना। हीरो देखते हैं सही रहता है, कहता है कि तुम उसको सौंप दो। हीरो तो जानता है, हीरो जान रहा होता है कि वो सही है। दूसरा कौन जान रहा होता है, हम लोग जो सिनेमा देख रहे होते सो। तीसरा कौन जान रहा होता है, जो फिल्म बनाया रहता है सो जान रहा होता है कि भाई हीरो सही है। दूसरा कहता है तुम छोड़ दो करण अर्जुन भाग जा। चलिए आगे, स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स इज राइट। यदि सही है तो क्या करे, सबका बात को न सुनने से क्या होता है, ध्यान नहीं बढ़ता है। ट्रीट हिम जेंटली, अच्छा से व्यवहार करे। जेंटली माने क्या होता है, नम्रता पूर्वक व्यवहार करे। बट डोंट कर्डल हिम, लेकिन क्या करे, ऐसा ना कोई बात का मैंने अति करने लगे हम यहाँ। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ द फायर मेक्स फाइन स्टील। सुनिए जी, स्टील क्या होता है, स्टील अब फायर है, फायर माने आग होता है, क्या होता है, आग।
स्टील तो जन्म करते हैं, स्टील का बर्तन होता है। तो क्या कहते हैं, क्यों उनको इसलिए कहना बताना है, बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ द फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि जो आग से गुजरता है, आग से गुजरने वाला ही स्टील होता है। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, लोहा आग में गुजरकर माने सोना आग में गुजरकर क्या बनता है, कुंदन बनता है। अब देखते हैं सोना को जितना आग में तपाया जाता है उतना ही क्या होता है, हाँ पिघलता तो है ही भाई, शुद्ध भी होता चला जाता है ना, शुद्धता बढ़ती है। इसलिए आपको जब मुसीबत आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, विरुद्ध परिस्थिति आवे, तो भगवान आपको क्या कर रहे हैं, भगवान आपकी परीक्षा किस तरह से ले रहे हैं, आपको बहुत तेज बनाना है, तो अलग अलग परिस्थिति से गुजार रहे हैं। इना कि हमरे साथ ना कला हुई है, नहीं के लिखल तकदीर में, है ना। आप ऐसे कहिएगा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, नहीं, भगवान आपको मजबूत करना चाहता है। भगवान जिसको देखता है कि इसके क्या है, बल है, शक्ति है, उसी को क्या करता है, प्रॉब्लम से गुजारता है, ताकि आप बहुत ही सुदृढ़ बने, है ना। कोई आदमी को पेड़ पौधा को सिंपल छोड़ दीजिएगा, जो लती रहता है छैरा में सो, और जो धूप में बयार में रहता है, ज्यादा मजबूत कौन होता है, हाँ। तो आपको भी भगवान क्या होता है, प्यार करते, इसलिए आपको क्या होता है, धूप बयार भी दिखाते हैं, ठंडी भी दिखलाते हैं, क्या कि आपको जीवन में मजबूत बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं हे गुरु जी, जिस तरह से आग जो है ना उससे गुजार करके कोई स्टील शुद्ध लोहा है कि नहीं पता चलता है, ऐसे ही मुसीबत से हमारे बेटे को गुजरने में करना, मैंने उसको इस लायक बनाना कि क्या हो, कि भाई ऐसे ही आग में गुजरने के बाद ही होता है सब चीज, मैंने शुद्ध होता है आदमी, ज्यादा मजबूत होता है। आग माने मुसीबत, ना कि आग में कूद जाइएगा आप लोग जा करके, घूरा के बदले में आग तापने लगेगा। आगे में हमारे सर क्या बोले हैं, आग में स्टील बनता है, हमें स्टील बन रहे हैं मम्मी। चलो, लेट हिम हैव द कवरेज, उसको क्या कहे, साहस रखे, क्या रखे, साहस। कवरेज माने क्या होता है, क्या होता है, साहस, साहस। चलिए, उसको साहस रखने के लिए कहना, कब, टू बी इम्पेशेंट, वो कहना क्या है, पेशेंट होता है मैंने जिसको धैर्य होता है, इम्पेशेंट होता है मैंने जब हम आप जब अच्छे स्थिति में नहीं रहते तो नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उसको कहना कि क्या हो, धैर्य रखे, साहस रखे। साहस की परीक्षा कब होती है, कोई आदमी कहता है हम शाकाहारी है ना, जानते हैं हम गए थे फलाने जगह, हम 3 महीना कुछ नहीं खाए, खाली फल फूल खा लिए, अब पता चला वहां पे मांस उस मिल नहीं रहा था, तो शाकाहारी इसको कहेंगे, मजबूरी कहेंगे, मजबूरी। तो कहने का शाकाहारी है कि वो तो मांस मछली के बीच में ना खाए, उसको शाकाहारी बोलेंगे ना। इसी तरह से आपके अंदर में धैर्य है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं, इसकी परीक्षा शांत रहेंगे तब होगा, एकदम कुछ नहीं अच्छा चलेगा तब होगा। मुसीबत के समय होती है परीक्षा, हाँ मुसीबत के समय परीक्षा होती है। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, उसको कहना कि धैर्य रखो साहसी बनने के लिए, बस थोड़ा सा चैप्टर है। टीच हिम ऑलवेज, उसको हमेशा सिखाना है। हे गुरुजी, अब्राहम लिंकन जी बोल रहे हैं, किनको, गुरुजी को बोल रहे हैं, किनके गुरुजी को, अपने बेटा गुरुजी को। कैसे बोल रहे हैं, चिट्ठी के द्वारा लिख करके बोल रहे हैं, है ना। भाषा 3 तरह की होती है, लिखित, मौखिक और इंगित। लिखित माने लिख करके, मौखिक माने बोल करके, इंगित माने इशारा की भाषा, है ना। जैसे हम आपको माने चुप रहिए कहने का अर्थ हुआ। चलिए, बिकॉज क्या है, बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, तब उसको मानना होता है में क्या होगा, फेथ होगा, विश्वास होगा, क्या होगा, हाँ विश्वास होगा। दिस इज ए बिग ऑर्डर, हे गुरुजी हमने आपको कुछ बहुत बड़ा आदेश दे दिया, हे गुरुजी मैंने आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया इस पत्र के माध्यम से अपने बेटे के लिए, बट सी व्हाट यू कैन डू, लेकिन हे गुरुजी फिर भी थोड़ा देखिए कि आप क्या कर सकते हैं हमारे बेटे के लिए, जो कि हमने आपको ये सब बताया है, इसमें से क्या कर सकते हैं। ही इज सच ए फाइन फेलो माई सन, ही इज सच ए फाइन फेलो माई सन, और क्या कहते हैं कि वह ऐसा ही है मेरा जो बेटा है। माई सन, फेलो माने फ्रेंड होता है, माई सन माने मेरा बेटा। इसके साथ चैप्टर अंत हुआ है ना। ठीक है, धन्यवाद।